हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। ए ऋणावेश, बी धनावेश, सी अपरिवर्तित, डी आवेश रहित। देखिए, अगर कोई कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाता है। किसमें? कांच की छड़ में। और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। ठीक, और धनावेश किस में आ जाता है? कांच की छड़ में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिली तुल्य होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन पे गलत है, पहले में 3 था, दूसरे में -3 था, और तीसरे में सही है, और चौथे में 5 कर लीजिए। ठीक, तो 1 मिली का तुल्य जो होता है 10 के घाते -3 एम्पियर होता है। कितना? 10 घाते -3 एम्पियर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो कार्य होगा ए 50 जूल, बी 40 जूल, सी 10 जूल, डी 60 जूल। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? वोल्ट, यानी भी का मान कितना दे दिया? 5, और यहाँ पर क्यू का मान दे दिया कितना? 10। तो देखिए क्या पूछा है? कार्य। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? भी गुणे क्यू। भी गुणे क्यू। भी का मान 5 और क्यू का मान 10 अगर रखेंगे तो क्या होगा? 50। लेकिन यहाँ डब्ल्यू क्या है? कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल तुल्य होता है। ए कार्य, बी विभव, सी विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, विभवांतर यानी भी और आवेश मतलब क्यू, इसी का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? डब्लू, यानी डब्लू माने कार्य। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ए देखिए, इसमें जो आपका जो होता है खुली प्लग का जो कुंजी होता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है ए ओम, बी ओम प्रति सेमी, सी ओम सेमी, डी वोल्ट। देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। ए अमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी ओम मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए विभव की बात होती है, विभव यानी वोल्ट मीटर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.8 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच विभवांतर होता है। ए 22.5 वोल्ट, बी 1 वोल्ट, सी 0.225 वोल्ट, डी 2.25 वोल्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ ओम, आर का वैल्यू दे दिया है। किसकी? आर का वैल्यू कितना? 1.5। आई का मान दे दिया है कितना? 1.5। पूछा है किसका? विभवांतर। तो आपको पता होगा ओम के नियम से भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो आगे चलिए, तो भी बराबर आई का मान कितना था? 1.5, और आर का मान कितना था? 1.5। ठीक, तो अगर हम गुणा करते हैं तो भी बराबर क्या होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। लेकिन यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव रखेंगे तो 2.25, 2.25, और भी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो 2.25 वोल्ट कहाँ पर है? आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा ए 4 ओम, बी 2 ओम, सी 3 ओम, डी 1 ओम। देखिए 4 प्रतिरोध के 4 ओम के 4 प्रतिरोध मतलब किसमें? समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू 4 है, प्लस 1/R2 का वैल्यू 4 है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो देखिए 1/R बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम सब में कॉमन लेंगे तो 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1/R बराबर 4/4। कटाएंगे तो
इसका मान जो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा ए R1 प्लस R2, बी R1 इंटू R2, सी R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, डी R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। देखिए अगर हम दोनों प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। अगर इसको हम इन्वर्स में लेकर चलते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग शेयर भी करते रहिए। आंसर ठीक। विद्युत ऊर्जा की इकाई है ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी वाट सेकेंड। देखिए जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वह क्या होता है, ये बात करिए। पहले विद्युत ऊर्जा क्या होता है? जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो व्यय ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर क्या होता है? P इंटू टी होता है, P इंटू टी। तो क्या होता है? P क्या है? विद्युत सामर्थ्य यानी वाट, इसका क्या होता है मात्रक? वाट। और टी क्या है? समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा तुल्य है ए VIT, बी I² T²T, सी IRT, डी है V²T अपान R²। देखिए जो होता है विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर क्या होता है? VIT। क्या होता है? VIT। ठीक, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। ए 5 जूल, बी 10 जूल, सी 20 जूल, डी 1200 जूल। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ आई का मान दे दिया है। किसका मान? आई का मान दे दिया है। आई का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। क्या है? 2 एम्पियर। और भी का मान कितना है? 10 वोल्ट। भी बराबर 10। और किसका मान दिया है? 1 मिनट, यानी समय का मान 1 मिनट है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो आपको सूत्र पता होगा W बराबर VIT, VIT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? यानी 2 गुणे 10 गुणे 60, यानी 60 दाम 600, 600 गुणे 2 बराबर 1200। W बराबर 1200 जूल। ठीक, तो इसमें कहा है डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है ए 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, -21 कूलाम, बी है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, सी है 2.1 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, डी है 3 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। बी इज राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से तरीके से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में 100% पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अशुशक्ति बराबर होती है ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट, डी 756 वाट। देखिए एक अशुशक्ति जो होता है वह 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट, यानी 1 HP जिसको हार्स पावर बोलते हैं, यानी 746 वाट होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है P बराबर VI, बी है P बराबर I बटे भी, सी है P इंटू टी। देखिए यहाँ पर I होगा, यहाँ पर I होगा, P बराबर VI। ठीक, और डी है P बराबर V² बटे I। देखिए विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है? V इंटू I। क्या होता है? V इंटू I। P बराबर VI होता है, इसी का सूत्र सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति जो होता है ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। देखिए ओम किसका है? प्रतिरोध का, ये तो होगा नहीं। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का, ये होगा नहीं। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का, ये भी नहीं होगा। वाट, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक होता है ए 2100 डिग्री सेल्सियस, बी 3400 डिग्री सेल्सियस, सी 5000 डिग्री सेल्सियस, डी 2200 डिग्री सेल्सियस। देखिए टंगस्टन का जो होता है गलनांक वह 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत फ्यूज को परिपथ के क्रम में लगाया जाता है। ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी ए व बी दोनों, डी निश्चित नहीं। देखिए विद्युत फ्यूज में हम श्रेणी भी यूज करते हैं और समांतर भी यूज करते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्विच को निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। ए मेन फ्यूज से, बी वाट घंटा मीटर से, सी युक्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, अगर हम वाट मीटर घंटा करते हैं तो ये ऑप्शन होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो डी अपने आप कैंसिल होगा। अब आपका आता है मेन फ्यूज और युक्ति से, युक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, आपका ए इज राइट आंसर। हीटर का तार बना होता है। ए तांबे का, बी पीतल का, सी नाइक्रोम का, डी लोहे का। देखिए हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में क्या पाया जाता है? निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम। और ये जो नाइक्रोम होता है वह क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु, मिश्र धातु। और जो मिश्र धातु है किसका किसका है? नाइक्रोम और क्रोमियम का। एक क्वेश्चन पूछा भी है यूपी बोर्ड में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? करा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए समय, बी द्रव्यमान, सी ऊर्जा, डी शक्ति। देखिए शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। किसका होता है? वाट। द्रव्यमान का केजी होता है। समय का सेकंड होता है। तो ये जो ऊर्जा है यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं। किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, इसे हम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ए वाट, बी किलोवाट, सी किलोवाट प्रति घंटा, डी किलोवाट घंटा। देखिए विद्युत ऊर्जा की जो मात्रक होता है, हम आपको बता दें, जो वाट होता है वो किसका होता है? शक्ति का होता है। किलोवाट उसी का क्या है? यूनिट है। तो किलोवाट प्रति घंटा, और ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, सी और डी बचा। जो किलोवाट घंटा होता है ये क्या होता है? किलोवाट घंटा। किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत बल्ब की शक्ति है। ए 100 वाट, बी 200 वाट, सी 50 वाट, डी 400 वाट। देखिए इसमें वोल्ट यानी भी का मान दे दिया है कितना? 200, और 1 एम्पियर आई का मान दे दिया है कितना? 1 एम्पियर। ठीक, और किसका पूछा है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मान यानी पी, पी बराबर क्या होता है? भी आई। ठीक, अब बात करते हैं तो P बराबर क्या होगा? V का मान कितना दे दिया है? 200, और I का मान कितना दिया है? 1। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 200 क्या? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टांके होते हैं। ए जस्ते का, बी कापर का, सी पीतल का, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है इसके चपड़े जो होते हैं यहाँ पर वो किसके लगे होते हैं? जस्ते के लगे होते हैं। जो टाका लगा रहता है ना वो क्या होता है? जस्ते का होता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बी उसका गलनांक बहुत कम होता है, सी उसका प्रतिरोध उपेक्षणिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उपेक्षणिक यहाँ की बात करने में मतलब अगर यहीं पर होता कि अधिक होता तब तो सही रहता, उपेक्षणिक यानी सी कैंसिल तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। ए 3600, बी 36 × 10⁻3, सी 3.6 × 10⁻5, डी 3.6 × 10⁻6। चलिए हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटे। तो एक हो गया तो एक हो गया, किलो हो गई किलोवाट, तो कितना होता है 1 किलोवाट में? 1000 वाट। 1000 वाट। ठीक, और घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। अब हम बात करते हैं, जैसे ही बात करेंगे
तो 1000 गुणे 3600 हम वाट को हम जूल प्रति सेकेंड कहेंगे, जूल प्रति सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड है तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3600 इधर है और 1000 इधर है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल लिखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, ए टंगस्टन का, बी लोहे का, सी तांबे का, डी पीतल का। देखिए, जो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अभी हमने आपको बताया बिजली के जो बल्ब होते हैं, ये हो गई आपका टंगस्टन, ये जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। ये फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, ए 2.5 गुणे 10 घाते -2 जूल, बी 10 जूल, सी 4 जूल, डी 6 गुणे 10 घाते 5 जूल। चलिए देखिए, यहाँ पर किलोवाट है तो पी का मान दे दिया, किसका, पी का मान 0.5 किलोवाट, तो हम वाट, किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 1000 वाट, 1000 वाट, ये पी की वैल्यू निकल गई। और टी का मान कितना दिया है, 20 मिनट, यानी टी बराबर 20 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 20 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, ऊष्मा पूछा है तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर VIT, तो एच बराबर जो VI का मान था वो कितना था, यहाँ पर देख लीजिए, ये P माना, P बराबर VI होता है, तो VI का मान 0.5 गुणे 10 घाते 3 कहो चाहे 1000 कहो। ठीक, तो हम कितना लिखेंगे, 0.5 गुणे 1000 गुणे टी का मान कितना आया था, 1200, कितना आया था, 1200, इसका सब मल्टीपल करेंगे तो एच बराबर कितनी आ जाएगा, 6 गुणे, देखिए 12 पंजे 60, तो 1 दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 शून्य और यहाँ पर 3 शून्य, तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 5, यानी 6 गुणे 10 घाते 5 जूल हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर कितना है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी, ए 200 मेगावाट, बी 4800 मेगावाट, सी 4800 मेगावाट, देखिए बी में घंटा दे दिया है, और डी क्या होगा, 4800 जूल। तो देखिए यहाँ पर मेगावाट है और यहाँ पर कितना है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके प्रतिदिन मतलब 24 घंटे, कितना हो गए, 24 घंटे। आपको ऑप्शन ही देखकर पता चल जाएगा, यहाँ मेगावाट है और घंटे है, तो मेगावाट घंटे किस में है, एक ए में है और एक बी में है, तो यानी सी और डी आंसर गलती हो गया। अब ध्यान दीजिए, 200 को गुणा अगर हम देखिए, ये हो गई टी और ये हो गई किसकी वैल्यू, डब्लू का मान पूछा है तो पी का मान दिया है, तो देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर W/T, और W बराबर क्या होगा, PT, तो पी का वैल्यू कितना दे दिया था, 200, पी का वैल्यू 200 और टी का वैल्यू कितना दिया है, 24, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 4800 मेगावाट घंटा, 4800 मेगावाट घंटा, यानी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलता रहे।